नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हार्ट स्पेन पर, जहां दिल की खामोशी भी बोल उठती है और हर धड़कन में सवाल छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी और बातें सुनने वाले हैं जो उन लम्हों की गूंज है जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो बस उसे सुन लेना चाहिए। जब जिंदगी अचानक ठहर जाए और सांसें तो चलें लेकिन भीतर कुछ टूटता सा महसूस हो तो बस ये सुन लेना। जब मन के भीतर सवाल उठते रहे लेकिन बाहर किसी को फर्क न पड़े, जब अपनी ही धड़कनें भारी लगने लगें और दिल कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो यहीं रुककर कुछ पल खुद को गले लगा लेना। यह मत सोच कि तू कमजोर हो गया है, नहीं, तू इंसान है और इंसान जब चुप होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा चीख रहा होता है। कभी हालात बोलने नहीं देते और कभी अपने ही लोग खामोश कर देते हैं, मगर फिर भी तू यहां है, सांस ले रहा है, चल रहा है, टूट कर भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यही बहुत है। कभी कभी हमें जवाब नहीं, सिर्फ किसी की मौजूदगी चाहिए होती है। कोई जो कहे मैं हूं तेरे साथ, बिना शर्त, बिना सवाल। और अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, तू खुद के लिए वो इंसान बन। अपने ही आंसू पोंछना सीख, खुद से बात करना सीख, अपने अंदर उतरना सीख, क्योंकि सुकून बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर ही कहीं चुपचाप बैठा है, तेरा इंतजार कर रहा है। और जब लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो एक बार उन पलों को याद करना जब तूने खुद को उठाया था, जब दुनिया ने तुझे गिरता देखा पर तूने मुस्कुराकर सबको चौंका दिया। तू वही है, तुझ में अब भी वही आग है, बस राख ज्यादा हो गई है। फूंक मार, फिर से जल, फिर से चल। ये जो अंधेरा है ये हमेशा नहीं रहेगा। तू रोशनी का हिस्सा है और रोशनी कभी भी लौट सकती है। जब कुछ समझ ना आए तो खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं वाकई हारना चाहता हूं या बस थक गया हूं? जवाब साफ मिलेगा, तू थका है लेकिन हारा नहीं है, और थक जाना कोई गुनाह नहीं। तू रुक, सांस ले, लेकिन हार मत मान। रास्ता दिखे ना दिखे, तू चल, क्योंकि चलने से ही रास्ते बनते हैं। और यकीन मान, तेरा रास्ता तुझसे होकर ही निकलेगा। ये जो वक्त है ना, ये तुझे तोड़ने नहीं आया है, ये तुझे तराशने आया है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो बस ये सुन लेना, खुद को सुनना, खुद को समझना, क्योंकि किसी और की आवाज से पहले तेरी अपनी आवाज तुझे ठीक कर सकती है। तू गिरा है, टूट सकता है, मगर खत्म नहीं हुआ। तुझ में अब भी वो जज्बा जिंदा है जो कहता है मैं फिर से उठूंगा और इस बार बिना डरे चलूंगा। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरिए, क्योंकि जो डर गया वो कभी जीत नहीं पाया। हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की राय पर नहीं, क्योंकि दूसरों की सोच अक्सर हमें हमारे रास्ते से भटका देती है, जबकि हमारी उम्मीदें ही हैं जो हमें खींचकर आगे ले जाती हैं। इसीलिए जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना, यही वो दो चीजें हैं जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती हैं। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा एक अनकही जंग चलती रहती है। वो अपने फैसलों से मुझे बार बार चौंकाती है जैसे सब कुछ तयशुदा हो, और मैं अपने हौसलों से उसे बार बार चुनौती देती हूं जैसे मैं ही अपनी कहानी की असली लेखिका हूं। यही लड़ाई असल में मुझे मजबूत बनाती है, मुझे मुझसे मिलवाती है। खुद को अहमियत देना सीखें। इसका मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए लड़ना है। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप इस दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं कि आपकी भावनाएं भी मायने रखती हैं। खुशी बाहर से नहीं आती, वो अपने भीतर से ही खिलती है। और असली खुशी का राज क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी लेना, एक चाय की चुस्की में, मां की मुस्कान में, खुद से की गई ईमानदार बातों में। तो जब सब कुछ बिखरता लगे तब भी उम्मीद को पकड़ कर रखिए, क्योंकि वही आपका सबसे सच्चा सहारा है। और जब किसी नई शुरुआत का समय आए तब बीते हुए डर को साथ न लाइए, अपने हौसले को आगे रखिए और अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता, क्योंकि जो अपने होते हैं उनकी बात सीधे दिल में उतरती है और वहां सबसे गहरा असर छोड़ती है। जिस इंसान के लिए आप वाकई मायने रखते हैं उसके पास आपसे जुड़े रहने के हजार बहाने होंगे, और जिसके लिए आपकी कोई अहमियत नहीं वो आपको छोड़ने के लिए एक नहीं हजार रास्ते खोज लेगा। बहुत गहरी नदियां होती हैं जो बिना किसी आवाज के बहती हैं,
और ठीक वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख होते हैं जो आंसुओं के बिना भी पूरे वजूद को भिगो देते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा हुआ दर्द होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वो भी एक दिन लौटेंगे, बस एक बार कामयाब होकर तो देखो। जब आपके नाम के पीछे एक पहचान जुड़ जाएगी तब वही लोग जो आज आपके साथ खड़े नहीं थे सबसे आगे आकर तालियां बजाएंगे। लेकिन तब तक आपको खुद को संभाल कर रखना होगा। कुछ रिश्ते होते हैं एकदम खाली लिफाफों की तरह, बाहर से सजे धजे लेकिन अंदर से एकदम खोखले। फिर भी हम उन्हें इतने जतन से संभालते हैं जैसे वो अनमोल खजाना हो, क्योंकि दिल को कभी कभी झूठी उम्मीदों से भी प्यार हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको समझना पड़ता है कि जो खाली है उसे भरा नहीं जा सकता, और जो आपका नहीं है उसे थामे रहना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। अपने दिल से पूछिए, क्या वाकई वो लोग, वो रिश्ते, वो बातें आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए थीं? और फिर खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगली बार जब कोई बिना वजह जाए तो आप सिर्फ मुस्कुरा कर कह सकें, जाओ, जो गया है वो मेरा नहीं था और जो मेरा है वो कभी जाएगा नहीं। चलो एक कहानी सुनाता हूं। नहीं, कोई राजा रानी वाली नहीं। ये उस इंसान की कहानी है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा टूटा हुआ है। जो दुनिया के सामने मजबूत दिखता है पर रात के अंधेरे में खुद से ही लड़ता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि समझ नहीं आता जाना किधर है, रुकना है या चल देना है। हर सवाल का जवाब चाहिए होता है पर कोई जवाब मिलता ही नहीं, और ऐसे में लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन नहीं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो बस थोड़ा रुकना, सांस लेना और ये कहानी याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हारा एक हिस्सा कहीं छुपा हो। आओ सुनते हैं दिल की वो बात जो हम खुद से भी नहीं कह पाते। बारिश की हल्की बूंदें उस छोटे से कमरे की खिड़की से टकरा रही थीं और रोशनी मध्यम थी, बिल्कुल उस वक्त की तरह जब जिंदगी समझ से बाहर हो जाती है। एक लड़का था, नाम त्याग। बचपन में उसने सीखा था कि मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी ताकत है, पर आज उसकी हंसी कहीं खो गई थी। घर के बुजुर्ग कहते थे, बच्चा है, सब सही हो जाएगा, पर दिल का वो दर्द कोई दवा नहीं ठीक कर पा रही थी। त्याग रोज शाम को उस पुराने बाग में जाता जहां एक टूटा सा झूला था। बचपन की यादें वहीं फंसी थीं। झूला हिलाते हुए वो सोचता, क्यों लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया। उसकी आंखों में नमी थी पर होठों पर सवाल। एक दिन जब ऐसा ही मन भारी था, उसने झूले को जोर से पीछे खींचा और जोर से डीला छोड़ दिया। वो झूला फिसलता गया, हवा में कुछ पल टंगा रहा और फिर बेहदी सी मिट्टी पर गिर पड़ा। त्याग को एहसास हुआ कि चाहे जितनी कोशिश करो, कभी कभी पकड़ छूट जाती है और वो पल ही हमें हकीकत दिखाता है। अगले ही दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक बूढ़े गार्डनर से हुई जो बगीचे में पौधे लगा रहा था। गार्डनर ने देखा कि त्याग उदास है तो मुस्कुराकर पूछा, क्या खोया है? बिना कुछ बताए त्याग वहीं बैठ गया। गार्डनर ने धीरे से कहा, जब पौधों की जड़ें गहरी होती हैं तो तूफान आए तो पेड़ नहीं टूटते, बस थोड़ी झुक कर फिर उठ जाते हैं। त्याग को पहला सबक मिला, मजबूती सिर्फ ऊंचाई में नहीं, जड़ों की गहराई में भी होती है। देर शाम को वो फिर झूले पर गया, पर इस बार उसने हाथों की जगह जड़ों की बात सोचकर झूले के नीचे मिट्टी में हाथ डाला और एक लहराता पौधा रोप दिया। मिट्टी की ठंडक और उम्मीद दोनों उसके दिल को सुकून दे गई। उस रात सपने में उसने खुद को देखा, आंधियों से लहराता पर नहीं टूटा। अगले हफ्ते त्याग ने महसूस किया कि सवालों के जवाब किताबों में, लोगों की सलाह में नहीं, अपने भीतर उतारने में है। उसने रोज एक सवाल पूछा, मैं कौन हूं और मैं क्यों चलता हूं? धीरे धीरे उसके भीतर आवाज गूंजने लगी कि यह सफर उसका खुद का है और राहें चाहे अजनबी हों, रूह की आवाज का साथ न छोड़े। एक दिन बारिश थमने लगी, सूरज की पहली किरणें मिट्टी पर पड़ी और झूले के पास लगे पौधे ने पहली बार कोमल हरी पत्तियां दिखाई। त्याग ने देखा कि जैसे उसके भीतर की उम्मीद बाहर आकर मुस्कुरा रही हो। वो खड़ा रहा, आंखों में नम, होठों पर सहज मुस्कान, क्योंकि उसने समझ लिया था, जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए
तो रुक कर सुन लेना उस अंदरूनी आवाज को जो हमेशा सही राह दिखाती है। कदर नहीं करते और हम उनके पीछे पागल हुए फिरते हैं। ये प्यार नहीं, बेवकूफी है। जिस जगह अपनी अहमियत ही ना हो वहां ठहरना खुद से बेवफाई है। यहां तो जिंदगी का भी भरोसा नहीं और तुम हो कि लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे हो। किसी से प्यार करो तो शर्तों के साथ नहीं, लेकिन उम्मीदों के बिना। क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं होती, तकलीफ तब होती है जब हम बदले में वही महसूस कराना चाहते हैं जो हमने महसूस किया होता है। हम जिनके लिए सारी हदें पार कर जाते हैं वही हमें हद में रहना सिखा देते हैं। जिन्हें हमने अपना सब कुछ समझा वो अक्सर हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने जैसा होता है जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्ते थका देते हैं, खोखला बना देते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ी बातें ही बड़े घाव दें। कभी कभी एक नजरअंदाज, एक झूठी मुस्कान या एक छोटी सी बेरुखी भी ऐसा जख्म दे जाती है जो सालों तक रिश्ता है। और हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है दर्द छुपाने की। पर यह हमेशा नहीं रहेगा। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। तू थोड़ा थम, थोड़ा समझ, थोड़ा संभल, सब कुछ फिर से अच्छा होगा। बस तू खुद को मत खो, क्योंकि जिनसे तू उम्मीद कर रहा है शायद वो तुझे समझ ना पाए, लेकिन तू खुद को समझे, इतना काफी है। दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है, और जो आज तुझे कमजोर समझ रहे हैं कल वही तेरी ताकत का तमाशा देखेंगे। इसलिए रो मत, बढ़ता चल, क्योंकि तेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो तू सिर्फ लौटेगा नहीं, तू चमक के लौटेगा। बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि समझदार इंसान बहस नहीं करता, समझाता है, सुनता है और जरूरत पड़ी तो चुप रह जाना भी जानता है। मगर कुछ लोग होते हैं जो चीनी खा लें फिर भी बातों में इतना जहर घोल देते हैं कि सामने वाले का दिन नहीं पूरा वजूद कड़वा हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग समाज में सबसे ज्यादा जगह बना लेते हैं, जबकि सच्चे लोग जो दिल से साफ होते हैं, जो बिना मतलब के साथ निभाते हैं, वो किसी को याद नहीं रहते। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में जगह चापलूसों और मतलबियों को मिलती है, और जो दिल से निभाते हैं वो सिर्फ अपनी जगह खोते हैं। सबसे ज्यादा गरीब सिर्फ पैसे से नहीं होता, सबसे बड़ी गरीबी होती है रिश्तों की, समझ की, और उस अपनापन की जो अब किताबों और किस्सों में रह गया है। यहां दोस्ती का मतलब जब तक मतलब है तब तक है, और जब काम खत्म होता है तो साथ भी खत्म हो जाता है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। अब तो बस यही समझ आया है कि हर कोई अपना देखता है। चाहे जितना साथ होने का दावा करे, वक्त आने पर सब किनारा कर लेते हैं। इसलिए अब किसी के साथ पर यकीन नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की रहमत पर भरोसा है। कल की चिंता मत कर, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। तू बस खुद को सच्चा रख और सुन, जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिल में दूसरों के लिए भरकर रखते हैं। ये वो जहर है जो किसी को मारता नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंसानियत को खा जाता है। देर से ही सही, मगर वक्त सबका आता है, और जब तेरा वक्त आएगा तब तुझे गिराने वाले तुझे देख भी नहीं पाएंगे। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि जब सच्चाई चमकती है ना तो फरेब का हर नकाब उतर जाता है। जितना समुद्र में फेंका गया पत्थर ढूंढना नामुमकिन है, उतना ही बेकार है हर जवाब अभी जानने की कोशिश करना। रास्ता जितना दिख रहा है बस उतना ही चलो, क्योंकि जो आगे का मोड़ है वो वहां पहुंचने के बाद ही नजर आएगा। जिंदगी का यही उसूल है कि सफर में कदम बढ़ते रहो। मंजिलें खुद उन लोगों के कदम चूमती हैं जो रुकते नहीं, मुड़ते नहीं और थकने के बावजूद चलते रहते हैं। विश्वास अगर हो तो पहाड़ हिल जाते हैं, लेकिन जब मन में शक बैठ जाए तो खुद के अंदर ही एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने सपनों पर, अपनी मेहनत पर और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ इस दुनिया में नहीं होता। वो इंसान कभी उड़ नहीं सकता जो अपने ही परों पर शक करता हो। अकेलापन एक अजीब सा शिक्षक है। यह न सिर्फ बहुत कुछ सिखा देता है, बल्कि बहुत कुछ भुला भी देता है। यह दिखाता है कि कौन था जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा था और कौन है जो वाकई तुम्हारा था। तकलीफ चाहे जितनी बड़ी हो, याद रखो वही चीजें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं।
जो घाव सबसे गहरे लगते हैं वहीं हमें सबसे ज्यादा सहनशील बनाते हैं। व्यवहार ही असली पहचान है। यह घर का शुभ कलश होता है। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो सिर्फ बाहर से चमकता है, भीतर से खोखला होता है। इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से महान बनो। चलते रहो, डरो मत। रास्ता लंबा हो सकता है, अकेला हो सकता है, मगर जब तुम्हारी नीयत साफ हो और दिल में आग बाकी हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बनो, लेकिन कुछ तो बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है कि रिश्तों को संभालो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जो जरूरी थे उनके पास तुम्हें जोड़ने के हजार बहाने थे, और जो जरूरी नहीं थे वे कारण ढूंढ कर चले गए। राजा की तरह जीना है तो गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी के गोद में सोना, क्योंकि जब वह छोड़ता है तब रेशमी तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं, खुद पर काबू रखना है असली ताकत। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो जाएगा तो दुनिया की आंधी भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। हुनर होना ही काफी नहीं, अपनी कला का इस्तेमाल करके उसे मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना, जो मिला है उसी में खुश रहो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं, और अधूरी उम्मीदों से भारी कोई जंजीर नहीं होती। अकेलापन एक अजीब शिक्षक है, यह सिखाता भी है और भूला भी देता है। इसलिए अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो बाहर कभी नहीं मिलेगा। जब समझ ना आए तो बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी राह पर लगातार बढ़ रहा हूं? और अगर जवाब हां है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चोट, कोई भी बेइज्जती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे कदम रुकते नहीं तो मंजिलें खुद तुम्हें बुलाती हैं, और विश्वास की एक चिंगारी पर्वत भी हिला सकती है। इस सफर में जो सीख मिले वही असली पहचान है। कैसे चलना है, कैसे संभलना है, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद को कभी खोने नहीं देना। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यही वो पल है जिसे हम सच में बदल सकते हैं। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वैसे ही लगातार छोटे छोटे प्रयास ही बड़े सपनों को पूरा करते हैं। वो छात्र जो हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है, एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर ही लेता है। खुश रहना कोई तयशुद्ध हालत नहीं, बल्कि एक विकल्प है जो तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। जब तुम अपनी खुशी को दूसरों की बातों या हालात पर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजते हो, तभी असली सुकून मिलता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो समझो कि यह एक नया दिन है, एक नया मौका अपने सपनों की तरफ बढ़ने का। इसे हल्के में मत लेना, बल्कि हर दिन को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के रूप में देखो। हर व्यक्ति की अपनी खासियतें और ताकत होती हैं, और ये ताकतें ही हमें अनूठा बनाती हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और खुद की खूबसूरती को पहचानो। जब तुम अपने वर्तमान पर ध्यान देते हो, अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ये दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी जीतें तुम्हें उस मंजिल तक ले जाती हैं जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। इसलिए हर पल को जियो, हर दिन को संजो, और अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर विश्वास रखो। इस दुनिया में ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं, और अक्सर वही खो जाते हैं जिनके पीछे सब छुपा होता है। पर जब तुम चाहे मुझे आजमा सकते हो। मैं बुरे वक्त में भी अपना रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह को निकाल देना आसान है, लेकिन उस दिल को छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है जिसमें तुम्हारी हजारों यादों का बसेरा हो। झूठ की तो बात ही अजीब है। जब खुद बोलो तो सुकून मिलता है, और जब दूसरों की जुबान से सुना जाए तो रगों में आग सी लग जाती है। ये जिंदगी कितनी बुरी है ना, जब हम तन्हा सूस करते हैं और मरने के बाद चार कंधे मिलते हैं, जीते जी एक के लिए तरसते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन लगे, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपना दर्द बांटना नहीं, उसे समझ लेना ही तो असली सहारा है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, एक घर, एक गाड़ी, एक नकली मुस्कान भी, लेकिन टूटे हुए भरोसे की कोई कीमत नहीं है जो पैसे से चुकाई जा सके। यह अजीब तो है कि मदद के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता, मगर दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने का वक्त हर किसी के पास ढेर है। शायद इसीलिए लोग आईना देखना छोड़ देंगे,
अगर उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना चरित्र दिखाई देता। और जब वक्त भी चोट करता है और हम खुद भी अपने ही हाथों घायल करते हैं, तो ये सिलाई जितनी भी मजबूत हो अंदर से फट जाती है। किसी के लिए औरत भी अजीब सी चीज है, जिसे पाकर अनदेखा कर दिया और जिसे खोकर नजरों में बस वही नजर आने लगी। क्या कभी सोचा है कि किसी को रुलाकर आज तक किसी ने सच्ची खुशी पाई हो? आंसुओं की खेती से खिलखिलाहट नहीं उगती और दिलों को तोड़कर शायद हमेशा के लिए चुपचाप कर दिया जाता है। इसलिए पूछो खुद से, क्या ये दुनिया के नियम हैं या हमने उन्हें अपना बनाकर खुद को खो दिया है? लेकिन जो लोग रिश्तों की गहराई को नहीं समझते, वे शब्दों का सच भी क्या जानेंगे? शब्द तभी अपना असली मतलब रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें दिल से महसूस करे, वरना वे सिर्फ हवा में खोखले ध्वनि के समान होते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी सोच के दायरे में रहो। जैसे ही तुम अपनी अलग राह चुनते हो, वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग अक्सर जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करता है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं होता, वहां जिंदगी भर की तकरार बस वक्त की बर्बादी है। सच्चे रिश्ते समझ और सम्मान पर टिका होते हैं, जहां दिल की आवाज सुनी जाती है और हर फिक्र का जवाब मिल जाता है। जब रिश्ते ऐसे हों तो वो कभी टूटते नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी मजबूत होते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ सुबह मुस्कान लेकर आती हैं, तो कुछ सुबह इतनी भारी होती हैं कि बिस्तर छोड़ना भी जंग जैसी लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की रफ्तार से हम बहुत पीछे छूट गए हैं। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कंफ्यूज, थके हुए और अंदर से खाली। ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। सवाल बहुत होते हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। और तब लगता है, क्या मैं ही अकेला ऐसा महसूस करता हूं? लेकिन सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ता दिखता नहीं और मंजिल की कोई आवाज भी नहीं आती। सब चुप हो जाता है, बाहर भी और अंदर भी। पर यहीं एक पल ऐसा होता है जहां तुम्हें खुद से मिलना होता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल। वही दिल जो 1000 बार टूटा है, लेकिन हर बार जीने की जिद करता है। तुमने अब तक जो सहा है वो छोटी बात नहीं है। वो रिश्ते जो अचानक बदल गए, वो सपने जो अधूरे रह गए, वो कोशिशें जो किसी ने देखी ही नहीं, सब कुछ मायने रखता है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा थक जाना, तुम्हारा अकेले रो लेना, ये सब तुम्हारी ताकत की कहानी है। कोई और नहीं समझे, कोई और ना देखे, फिर भी इन लम्हों की गवाही सिर्फ तुम्हारा वजूद देता है। तो जब भी जिंदगी बहुत भारी लगे, जब रास्ता धुंधला हो जाए और सब कुछ फिजूल सा लगे, तब एक गहरी सांस लेना, अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, मैं थका हूं लेकिन रुका नहीं हूं, मैं टूटा हूं लेकिन बिखरा नहीं हूं, और मैं अकेला हूं लेकिन हारा नहीं हूं। इस पल को जीना सीखो। रोना है तो रो लो, चुप रहना है तो रह लो, लेकिन खुद से मत भागो, क्योंकि ये जो तूफान है ना, ये भी गुजर जाएगा। और जब ये बीतेगा तब तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम और मजबूत और सच्चे और खूबसूरत बनकर उभरोगे। याद रखना, जिंदगी समझ में आए या ना आए, उसे पूरी शिद्दत से जीना ही उसका जवाब है। तुम ठीक हो और तुम्हारा यहां होना ही काफी है। सबसे बड़ी दुश्मन भीड़ होती है। ये वो जगह है जहां इंसान सबके बीच होते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। बाजार में पैसे होते हुए भी जब कोई अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी करता तो लोग उसे कंजूस कहते हैं, पर वो कंजूस नहीं होता, वो एक बाप होता है। उसकी जेब भरी हो सकती है, लेकिन उसके खर्च की लिस्ट में सबसे ऊपर सिर्फ एक ही नाम होता है, उसकी औलाद। वो नए कपड़े खुद के लिए नहीं, बच्चों के स्कूल फॉर्म के लिए पैसे बचाता है। वो महंगे जूते नहीं, ट्यूशन फीस भरता है। और जब उससे कहा जाता है कि अब अपने लिए भी कुछ ले लो, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। अलमारी में रखे बचपन के खिलौने जब सालों बाद हाथ में आते हैं तो नजरों से ज्यादा दिल नम हो जाता है। एक पुराना सा टेडी बियर, एक टूटी हुई कार, जब इनकी धूल झाड़ते हुए वो खिलौने कहते हैं, तुम्हें ही तो बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो? तब एहसास होता है कि बचपन एक ऐसा स्टेशन था
जहां से हम जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन अब वहीं लौटने का सबसे ज्यादा मन करता है। क्योंकि सच्चाई यही है, जिम्मेदारियां उम्र देखकर नहीं आती, हालात देखकर आती हैं। कोई 16 की उम्र में घर संभालने लगता है और कोई 40 की उम्र में भी मासूमियों की दुनिया में जी रहा होता है। ये जिंदगी है। यहां कश्ती तब तक ठीक लगती है जब तक वो बह रही हो, पर जब ये रुकती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं होता। इसलिए सोच समझकर चलो, क्योंकि यहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक जंग। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा अगर कोई है तो वो है जिम्मेदारी। यही वो चीज है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, चाहे तुम कितने ही थके हुए क्यों ना हो। यही वो चीज है जो तुम्हें रोज टूटने के बाद फिर से जोड़ती है, बिना शिकायत के, बिना थकावट के। तो अगर आज थके हो, उलझे हो या टूटा महसूस कर रहे हो, तो बस एक बार रुककर यह सब सुन लेना। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। ये तीनों जब एक बार हाथ से फिसलते हैं तो चाहे कितनी भी माफियां मांगी जाएं, कितना भी पछताया जाए, कुछ वैसा वापस नहीं आता जैसा पहले था। इसलिए बोलने से पहले सोचो, भरोसा तोड़ने से पहले रुको और वक्त को बेवजह बर्बाद करने से बचो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं चलती। हां, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, सोच नहीं। दिमाग, नियत और किस्मत, ये चीजें खरीदी नहीं जाती। किसी के पास लाखों हो पर सोच छोटी हो, और किसी के पास कुछ ना हो फिर भी वो दिल का बादशाह हो। रूप और रुपये पर अगर घमंड है तो याद रखो, गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। ये 2 चीजें किसी को भी जमीन पर ला सकती हैं, और तब समझ आता है कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार में होती है, उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस में नहीं। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये की रकम नहीं होती, ये एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर इंसान अपने आत्मसम्मान को ढकता है, ताकि वो अपने ही घर में मेहमान ना बन जाए, बोझ ना समझा जाए। वो चुपचाप बैठा रहता है बिना किसी शिकायत के, लेकिन उसकी आंखों में हर महीने उस चादर की सिलवटें गिनने की आदत होती है। पैसा तो सब कमाते हैं, कोई मेहनत से, कोई किस्मत से, पर दुआएं कमाने वाले लोग अलग होते हैं। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा भी हाथ खड़े कर देता है। आईसीयू के बाहर कोई मां सिर्फ डॉक्टर को नहीं, ऊपर वाले को भी देख रही होती है। तब समझ आता है कि दुआ क्या होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, शक्कर से मीठे लोग हर मौके पर काम नहीं आते। कई बार वो लोग जो कड़वे लगते हैं, सच बोलते हैं, टोकते हैं, वही मुसीबत में सबसे पहले खड़े मिलते हैं। क्योंकि मीठे बोल हमेशा भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन कड़वा सच वक्त पर दवा बन जाता है। महंगाई का दौर है जनाब, और हम सब उसी में जी रहे हैं। लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि अपने मुनाफे के लिए ही सही, इंसानियत ना छोड़ो, इज्जत से पेश आओ, क्योंकि यह चीज किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में जमा होती है। आजकल लोग भाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन भावनाएं घटती जा रही हैं। कुछ बातें किताबें पढ़कर नहीं, किसी के बोल सुनकर नहीं, सिर्फ खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। जैसे किसी अपने की बेरुखी, किसी अपने की खामोशी, और उस दर्द की कीमत जो दिखता नहीं, बस भीतर ही भीतर तोड़ देता है। दुनिया वालों के सामने अपने जख्म मत खोलो, क्योंकि यह दुनिया ताज्जुब नहीं करती, तमाशा बनाती है। लोग नमक वहीं छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं, और फिर तमाशबीन बनकर पूछते हैं, क्या हुआ? मेरे सारे अरमान 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ तुझे पाने के लिए निकले थे, तो कुछ मुझे समझाने के लिए। तुझसे कोई शिकवा नहीं है, तू आया भी अपनी मर्जी से और चला भी अपनी मर्जी से। रिश्तों में जब जरूरत कम और मर्जी ज्यादा हो जाए, तब मोहब्बत के नाम पर सिर्फ तकलीफ बचती है। लेकिन मैं तुझसे नहीं लड़ा, मैं खुद से लड़ता रहा, खुद को समझाता रहा कि शायद यही मुकद्दर है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना इस तरह छोड़ दे जैसे कभी जानता ही न था, और फिर भी हम ईश्वर को छोड़कर उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं जो कभी हमारे नहीं थे। हम हर दर पर झुकते हैं सिवाय उस दर के जहां से सच में मदद मिलती है। और इन सब के बीच 2 रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से तोड़कर रख देते हैं। एक वो जो बिना वजह बदल जाए, और दूसरा वो जो सब कुछ जानकर भी खामोश रहे।
जो आज सह रहे हैं वो सिर्फ सह नहीं रहे, वो उस ताकत को चुपचाप विकसित कर रहे हैं जिसकी आपको कल जरूरत होगी। वक्त जब थाम लेता है तब इंसान टूटता नहीं, तराशा जाता है। पर अफसोस ये है कि इस तराशे जाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। खामोशियां, समझौते और अंदर ही अंदर घुटती हुई उम्मीदें। थोड़ा महंगा पड़ गया औरों के लिए जिंदगी जीना। रिश्तों को बचाने की कोशिश में उम्र खर्च भी हो गई और अंत में जब मुड़कर देखा तो हाथ कुछ नहीं आया, बस कुछ पछतावे और अधूरे जज्बात। किसी की असलियत जाननी हो तो उसे इज्जत दो। देखना शुरू में सब मुस्कुराते हैं, मगर असली चेहरा तब दिखता है जब उन्हें यह लगता है कि अब उन्हें कुछ खोने का डर नहीं है। और अगर किसी की फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। लोग तब असली रंग दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा। और नियत जाननी हो, बस एक बार उधार दे दो, फिर समझ आ जाएगा कौन वाकई आपका था और कौन बस वक्त का मुसाफिर। कुछ लोग नाराज हैं हमसे। क्या किया हमने? बस इतना कि सच को सच कहा। शायद यही सबसे बड़ा जुर्म बन गया इस नकाबपोश दुनिया में, जहां झूठ बोलो तो लोग सर आंखों पर बैठाते हैं और सच बोलो तो आंखों से गिरा देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें लोगों से नहीं, ईश्वर से डर है। और जब उसमें आस्था हो तो उलझनों में भी रास्ता निकल आता है। काश खुदा एक बारिश बरसा दे, बारिश ईमान की, बारिश जमीर की, ताकि लोगों के भीतर वो हिस्सा भी जाग जाए जो अब शायद सो गया है। चेहरों पर चमक तो बहुत है, पर दिलों में अंधेरा गहरा होता जा रहा है। रिश्ते अब दिल से नहीं, मतलब से बनते हैं, और ईमान बस किताबों में रह गया है। खेलते हैं मासूमियत से, बेपरवाह होकर। पर यकीन मानो, वही लोग एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं, किसी की जरूरत, किसी की आदत, या फिर सिर्फ किसी के वक्त का साधन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनका वजूद किसी और की मर्जी का मोहताज बन गया। अगर अपनों को गिराकर आपको जीत मिलती है तो यकीन मानिए आप बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचे गिर चुके हैं। रिश्ते जीतने के लिए होते हैं, हराने के लिए नहीं। पर आज के दौर में जीत की परिभाषा बदल गई है। अब दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को ऊंचा साबित करने की होड़ लगी है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती बन चुका है। लोग नेक दिली को मासूमियत नहीं, मूर्खता समझते हैं। तुम्हारा भला व्यवहार, तुम्हारी मदद, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ लोगों को दिखावा लगता है। और फिर यही दुनिया है जो झूठे को गले लगाती है और सच्चे को निशाना बनाती है। सच्चाई अब तकलीफ देती है क्योंकि वो आईना है, और झूठ लुभाता है क्योंकि वो नकाब है। जिंदगी ने सिखाया है कि लोग तुम्हारी खामियों से नहीं, तुम्हारी खूबियों से चिढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उन्हें उनके अंदर की कमी याद दिलाती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा मेहनती होना, तुम्हारा साफ दिल होना, ये सब कुछ उन्हें असहज कर देता है। और इसी वजह से कई बार जो सबसे अच्छा होता है वही सबसे अकेला रह जाता है। इसीलिए खुद को इस तरह बना लो कि जो तुम्हें पाए उसे तुम पर नाज हो, और जो तुम्हें खो दे वो ताउम्र अफसोस करे। या तो इतना कमा लो कि किसी के सामने झुकना ना पड़े, या इतना कुछ बन जाओ कि लोग उठकर सलाम करें। अपने वजूद को इस तरह गढ़ो कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को बहुत कुछ कह जाए। सबसे ज्यादा अर्थ तो उन अनकहे शब्दों में छुपा होता है जो कभी बोले ही नहीं जाते। अक्सर वही बातें जो हम दिल में दबा लेते हैं हमें भीतर से तोड़ जाती हैं। दुखी रहना हो तो हर किसी में कमी ढूंढो, हर उस चीज में जो तुम्हें तकलीफ देती है। और खुश रहना हो तो हर किसी में गुण देखो, हर उस पहलू में जो तुम्हारे दिल को छू जाए। क्योंकि जिंदगी का रहस्य यही है, तुम्हारा नजरिया। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब दिल में शुभ विचार हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो तब हर रास्ता आसान होता है, हर रिश्ते में लाभ होता है। वरना नाम के लिए लिखे शब्द बस कागज के टुकड़े ही रह जाते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी भी एक कीमती एहसास है जो सिर्फ गहरे जुड़ाव में ही होता है। जब किसी से नाराजगी हो तो समझो कि उस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत है, वरना तो कोई मायने ही नहीं रखता। इसीलिए बिना वजह की नाराजगी तो बस खली बातें हैं जो दिल को थकाती हैं।
पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मैं ही सबका हो गया, लेकिन मेरा कोई अपना ना हो सका। बीच भीड़ के लोगों के बीच भी इतना अकेलापन क्यों? ये सवाल हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है। कभी कभी लगता है कि मैं तो इस दुनिया में एक पराया हूं जिसे कोई नहीं समझ पाया। अकेलापन एक ऐसी चुभन है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, जो छूती नहीं पर जलती है। पर याद रखना, यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। और जब यह समझ आ जाएगा तब शायद तुम्हें वह कोई अपना भी मिल जाएगा। जिंदगी कभी कभी इतनी उलझ जाती है कि समझ ही नहीं आता किस रास्ते पर जाना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है। सब कुछ धुंधला लगता है, जैसे आंखों के सामने धुआं हो और दिल के अंदर बवंडर। लगता है जैसे सब रुक गया हो, लेकिन वक्त फिर भी चलता जा रहा है। ऐसे मोड़ों पर ना सलाह काम आती है, ना किताबें, ना ही अपने। बस एक आवाज चाहिए होती है जो कहे कि तू थक गया है, हार नहीं मान रहा। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो बस खुद से एक बात कहना कि तू आज जहां है वहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू अब तक गिरकर भी उठा है। तू टूटा है लेकिन बिखरा नहीं, तू रोया है लेकिन रुका नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। लोग कहेंगे कि तुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तूने अब तक क्या झेला है। जिंदगी कोई आसान किताब नहीं, ये हर दिन एक नया चैप्टर खोलती है और कभी कभी वो चैप्टर बिल्कुल खाली होता है। समझ नहीं आता कि लिखें क्या, बोले क्या, जिएं कैसे। पर याद रखना, सुकून हमेशा शोर के बाद आता है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही तू भी इस अंधेरे से एक नई रोशनी लेकर निकलेगा। रास्ते तुझसे नहीं खोए हैं, तू बस रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए। थमना हारना नहीं होता, ये तो खुद को समेटने की तैयारी है। और जब तू फिर से चलेगा ना, तो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। तो जब भी जिंदगी में कुछ समझ ना आए, बस ये सुन लेना और खुद से कहना कि तू अकेला नहीं है और ये दौर भी गुजर जाएगा। और जब गुजरेगा, तू वही इंसान नहीं रहेगा जो पहले था। तू और बेहतर होगा और गहरा होगा, क्योंकि जो चीजें हमें तोड़ती हैं वही हमें बनाती भी हैं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि दर्द के बिना खुशियों का कोई मोल नहीं होता। और अगर तकलीफ ना हो तो मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। यही तो जिंदगी की सच्चाई है। जो हमें टूटने देता है वही हमें मजबूत बनाता है, जो हमें रुलाता है वही हमें समझदार बनाता है। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार मांगना पड़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दिल से जो देता है उसे अक्सर बार बार याद दिलाना पड़ता है, और दिल से जो लेता है उसे सिर्फ एक बार बोलना होता है। इस खेल में इंसान की असली पहचान सामने आती है, कौन दिल से है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। जिसे अकेले में रोकर चुप रहना, अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि असली बहादुरी आवाज उठाने में नहीं, बल्कि जब कोई देख ना रहा हो तब भी अपने जख्मों को छुपाकर मुस्कुराने में है। यही वो लोग हैं जो बगैर किसी शोर शराबे के अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। वक्त एक ऐसा न्यायाधीश है जो सब कुछ साफ कर देता है, जो नकाब उतार देता है। इसीलिए आज की लड़ाई में धैर्य रखो, क्योंकि सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के जाए। जो मेरी कमजोरियों को देखकर मुझसे दूर ना हो, बल्कि उन्हें समझकर मुझे मजबूत बनाए। जो मेरे साथ खड़ा रहे, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों। उत्तम समय कभी अपने आप नहीं आता, वक्त को हमें उत्तम बनाना पड़ता है। अपनी मेहनत, अपने इरादों और अपने हौसलों से हर पल को खास बनाना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी का असली मकसद बस गुजरना नहीं, जीना है, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। बैंडेज मत बनो, क्योंकि जब घाव भर जाते हैं तब वही बैंडेज कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर। सोचो, क्या तुम भी बस किसी की जरूरत भर हो? मत बनो किसी की जरूरत, बनो अपनी जरूरत। क्योंकि जो खुद के काम आए वही असली रिश्ता होता है। इंसान ने पैसे बनाए, लेकिन आज वही इंसान पैसों का गुलाम बन गया है। दौड़ सब भाग रहे हैं, कोई औरों से आगे निकलने के लिए तो कोई खुद से पीछे छूट जाने के डर से।
लेकिन इस रेस में हारता वही है जो खुद से प्यार करना भूल जाता है। खुद से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि लोग तो मौसम की तरह हैं, आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। अगर तुमने अपनी कीमत दूसरों की चाहत पर रख दी तो खुद से सौदा कर बैठोगे। और याद रखना, खुद से किया गया सौदा कभी मुनाफे में नहीं जाता। कभी कभी दिल करता है कि जिंदगी से बस चुपचाप बैठकर बात करूं, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस यूं ही। लेकिन जिंदगी है कि नजर नहीं आती, मिलती नहीं, और जब मिलती है तो फुर्सत नहीं देती। वो बस चलती रहती है, बिना रुके, बिना समझे, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं जैसे कोई छाया हो जो कभी हाथ नहीं आती। सच तो हमेशा सच ही रहेगा, चाहे तुम उसे मानो या न मानो, पसंद करो या न करो, उसकी हकीकत तुम्हारे इनकार से नहीं मिटती। इसलिए सच को देखने की हिम्मत रखो, उसे स्वीकारने की ताकत रखो। मुसीबत और खुशी ये दोनों कभी बताकर नहीं आते, न मैसेज करते हैं न कॉल, बस एक दिन दरवाजा खोलो तो सामने खड़े होते हैं। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखो कि जब मुसीबत आए तो हौसला ना डगमगाए, और जब खुशी आए तो घमंड ना हो जाए। जोश में होश और होश में जोश रखना ही असली जिंदगी है। और आखिर में इंसान को बस अच्छा होना चाहिए, सादा, सच्चा और साफ दिल वाला, क्योंकि यही एक चीज है जो ना वक्त छीन सकता है ना हालात बदल सकते हैं। बाकी सब आता जाता है, लेकिन अच्छाई रह जाती है तुम्हारे नाम के साथ, तुम्हारे बाद भी। एक हमसफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। नजरों ने तो तलब की थी साथ, मगर समाज ने दी तलखी की सौगात। अकेलेपन का यह सिलसिला भी कुछ यूं चलता रहा कि जब कोई दिल से जुड़ता है तो किसी की जलन बन जाता है। रिश्तों की इस भीड़ में सच्चा साथी ढूंढना किसी मंजिल की तलाश जैसा है, जहां हर कदम पर सवाल खड़े होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं होता जितना बेचैनी। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है, हर खट्टी मीठी याद, हर जज्बा, हर टूटा हुआ वादा। उनके दिल की धड़कनें अक्सर अनसुनी आवाजों से भरी होती हैं, जो खामोशी में भी गूंजती हैं। इश्क कोई खेल नहीं है जिसे छोटे दिल वाले खेलें। ये तो वो आग है जो रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देती है। ये वो जज्बा है जो दर्द सहते सहते और गहरा होता जाता है। जिंदगी की राहों में ये कहानी सबकी है, सहने वाले, टूटने वाले, फिर भी टिके रहने वाले। हमराज कोई और है और हम सफर कोई और। दिल की गहराई में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो सिर्फ उसी को पता होते हैं जो दिल के करीब होता है, और अक्सर वो साथ नहीं होते जिन्हें हम सोचते हैं। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई उसे छोड़ता नहीं और कई उसे छूने तक से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई की खुमारी झूठ की मीठास से कहीं ज्यादा तीखी होती है। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जहां हर नजर टिकी होती है, पर दिल और कर्म इतने साफ नहीं रखते जितना दिखाते हैं। वही दिल जो छुपा रहता है वही असली चेहरा होता है। पर हर कोई बादशाह नहीं बनता, और ना ही हर ताज खुशियों का होता है। जिंदगी सिर्फ ऊंचाइयों से नहीं बनती, कुछ रिश्तों की गहराई भी जरूरी होती है। एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें हम बिना किसी डर के रो सकें, हंस सकें, टूट सकें, और वो इंसान बस सुनता रहे, बिना जज किए, बिना थक कर। क्योंकि सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने कभी तन्हाई की आग में खुद को जलाकर देखा हो, जिसने किसी की मौजूदगी के लिए रोज रात आंखें बंद की हों और सुबह उसी खालीपन को फिर जिया हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी के इंतजार में बैठे दिल से पूछो, वहां हर पल सदियों जितना भारी होता है। वहां घड़ी की टिक टिक नहीं, दिल की धड़कनें गूंजती हैं, और हर गुजरता लम्हा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वो आएगा? जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई जैसे किसी ने जीने की वजह ही चुरा ली हो। हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी कहानी दबी है, और हर खामोशी में एक चीख जो कभी जुबां तक नहीं आती। खुशी न जाने कहां दफन हो गई, शायद उसी मोड़ पर जहां हमने आखिरी बार खुद से झूठ बोला था कि मैं ठीक हूं। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी थी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो शायद कलम कांप गई और स्याही खत्म हो गई। हम किताब में वो अधूरी कहानी बन गए जिसे कोई दोबारा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिसकी यादें पन्नों से मिटती भी नहीं। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, और शायद इसलिए बार बार टूटते भी हैं। हम वो लोग हैं जो प्यार में हार मान लेते हैं,
लेकिन अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ते, क्योंकि हमें जीत से ज्यादा रिश्तों की कीमत पता है। हम जानते हैं कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन साथ देना हर बार जरूरी होता है। और अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस ये याद रखना कि अभी तुम जिंदा हो, और जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कहानी भी चलेगी। बस एक बार खुद से वादा करो कि चाहे जितना टूटो, खुद को छोड़ना मत। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह ईश्वर खुद तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आएगा। दिल में बुराई दबाए रखने से बेहतर है कि उसे बाहर निकाल दो, नाराजगी जाहिर कर दो, क्योंकि दबे जज्बात अंदर से जहर बन जाते हैं। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है, जो अपनी सीमाओं के बाहर देख ही नहीं पाता। अगर खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहते तो हैं कि जीभ मिली है बोलने के लिए, लेकिन सुनने के लिए भी कान दिए गए हैं। इन बातों को दिल में गहरे से गांठ बांध लो, क्योंकि ये वो सूत्र हैं जो इंसान को समझदार बनाते हैं। जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसे संस्कारों की दौलत मिलती है। और जो मां के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि उसे अनमोल आशीषों का सहारा मिलता है। ये रिश्ते सिर्फ कागज के नहीं, दिल के होते हैं, जो जिंदगी भर की ताकत देते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत होना। असल में वो लोग तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। उनके लिए तेरा होना, तेरी मौजूदगी ही उनकी चिंताओं का सबब है। इसलिए उनकी बातों से घबराओ मत, क्योंकि बहस करने वाले अक्सर डर के सामने झुकते हैं। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि किरदार की खूबसूरती लफ्जों में नहीं, कामों में दिखती है। दुनिया को दिखाने के लिए मत जियो, खुद को संभालने के लिए जियो। यहां तालियां भी बजती हैं और पत्थर भी चलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप किस मोड़ पर खड़े हैं। बुराई करना दुनिया का सबसे आसान काम है, और सुनना सबसे बड़ी परीक्षा। लोग पीठ पीछे इसलिए वार करते हैं क्योंकि सामने हिम्मत नहीं होती। लेकिन याद रखो, हर जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा जरूर होता है, मगर वही दिया अंधेरे को मिटाने का हौसला भी रखता है। जब कोई मगर वही दिया अंधेरे को मिटाने का हौसला भी रखता है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले तो मुस्कुराकर सोचना कि वो उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया जहां तुम खड़े हो। हर रात के बाद सवेरा तय है, ये प्रकृति का नियम है। और वैसे ही हर मुश्किल के पीछे भी एक सफलता छिपी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अंधेरे में डर जाते हैं और कुछ उसी अंधेरे में अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। जिंदगी में तकलीफें इसलिए नहीं आती कि तुम हार जाओ, वो इसलिए आती हैं ताकि तुम जीत की अहमियत समझ सको। इस सफर में एक बात बहुत गहराई से समझ में आई। सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर गली, हर मोड़ पर मिल जाते हैं। भरोसा करना सबसे बड़ा जुआ है, और टूटना उसका इनाम। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, पर वक्त जब जवाब देता है तो चेहरे नहीं, नीयतें साफ हो जाती हैं। और तब समझ आता है कि कोई भी किसी का नहीं होता, बस वक्त होता है जो साथ चलता है। अपनी पहचान ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। रिश्तों को बचाने के लिए खुद को तोड़ना भी पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि दिल जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं और तोड़ने वाले, उन्हें तो मौका चाहिए। अगर बिखरना पड़े तो बिखरो, लेकिन इतनी मजबूती से कि जब उठो तो पूरी कायनात तुम्हारी ताकत को सलाम करे। क्योंकि हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे भीतर होता है। अगर हमारे अंदर शांति है तो हम शांति देंगे। अगर प्रेम है तो प्रेम बहेगा, और अगर दर्द है तो वो भी छलक ही जाएगा। इसलिए खुद को भरना जरूरी है, सुकून से, संतुलन से और थोड़े से विश्वास से। एक मन जो स्थिर होता है, शांत होता है, उसके सामने पूरा ब्रह्मांड झुकता है, क्योंकि स्थिरता में ही शक्ति है और शांति में ही गहराई। दुआ यही है कि तुम्हारी हंसी कभी कम न हो और ये आंखें कभी नम न हो। तुम्हें वो हर खुशी मिले जो तुमने कभी बस ख्वाबों में सोची थी। चाहे उन पलों में हम तुम्हारे साथ न भी हों, लेकिन यादें वो हमेशा साथ रहेंगी, बेआवाज लेकिन बेहद अपनी सी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो न हफ्तों में आती है न महीनों में। उसे सींचना पड़ता है, हर दिन की थकान से, हर रात की बेचैनी से और हर सुबह की नई शुरुआत से।
वो तब मिलती है जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना सीख जाता है। और अगर कभी सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो एक बार खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्योंकि जितना ज्यादा तुम दूसरों के विचारों में उलझोगे, उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। इंसान हर महीने अपनी शुगर चेक कराता है, ब्लड प्रेशर देखता है, पर क्या कभी अपने विचारों की कड़वाहट, अपने शब्दों की ऊंचाई और अपने व्यवहार की मिठास मापता है? असली बीमारी वहीं शुरू होती है जहां हम खुद को भीतर से अनदेखा करने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, थोड़ा रुक जाना, खुद को सुनना और फिर बिना किसी शोर के खुद से कहना, मैं चल रहा हूं अपनी रफ्तार से, अपनी राह पर। और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम मिलकर इस सफर को और भी गहरा बना सकें। धन्यवाद।